नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल व्यास आप सभी का मेरे YouTube चैनल विपुल्स एकेडमी की ऑफ सक्सेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 26 सितंबर को एग्ज़ाम जो हिंदी का हुआ है रीट का, उसका पेपर हम सॉल्व करेंगे। ये पहली भाषा है, प्रथम भाषा हिंदी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो रचना शिक्षण में कभी भी विविध भाषाओं का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो रचना शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? विविध भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार जो है वो होते हैं सत्य असत्य वाले प्रश्न, मिलान वाले प्रश्न, अबशब्द वाले प्रश्न, रिक्त स्थान वाले प्रश्न, ये इनमें शामिल होते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है मिलान वाले प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि एक अच्छे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है। एक अच्छा मूल्यांकन जो होता है उसमें वस्तुनिष्ठता पाई जाती है और वस्तुनिष्ठता का विलोम होता है आत्मनिष्ठता। तो कौन सी विशेषता है? तो वस्तुनिष्ठता। और कौन सी विशेषता नहीं है? तो है आत्मनिष्ठता। तो तीसरे का हो जाएगा आत्मनिष्ठता। चौथा प्रश्न है कि चौथा प्रश्न कह रहा है साहस क्या है। तो साहस एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। तो साहस का हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। पांचवा प्रश्न है भी क्या है। तो भी जो है वो एक प्रकार का अव्यय है। तो भी क्या है? इसका हो जाएगा अव्यय। छठा प्रश्न, त्रुटिपूर्ण कथन है या असत्य कथन है। तो असत्य कथन है कि वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। ये गलत कथन है, वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य नहीं बनते हैं। सातवां प्रश्न है पर का क्रम क्या है। पर जो शब्द था, एक पूरा वाक्य दिया हुआ था, उसमें आपको पर का क्रम जमाना था। तो पर का जो क्रम था वो था ऊपर, किंतु और पंख। तो सातवें का हो जाएगा ऊपर, किंतु, पंख। आठवां प्रश्न था, एक वाक्य दिया हुआ था, उसमें 3 जो शब्द थे वो अंडरलाइन किए हुए थे, ग्रेनाइट, संगमरमर और नवाजा। ये तीनों शब्दों का आपको क्रम बताना था। कैसे थे? तो तीनों शब्द जो है वो विदेशी थे। तो इसका क्रम हो जाएगा विदेशी, विदेशी और विदेशी। 9वां प्रश्न है सस्वर वाचन का भेद नहीं है। तो इसका हो जाएगा गहन वाचन। ये है मौन वाचन का भेद है, गहन वाचन। तो सस्वर वाचन का भेद नहीं है, तो इसका हो जाएगा गहन वाचन। हमें स्वराज्य मिल गया, ये है सामान्य भूतकाल। 11वां प्रश्न, पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो वो है स्वपन। स्वपन जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है। 12वां प्रश्न है परिणत का अर्थ क्या है। परिणत का अर्थ होता है रूपांतरित या बदला हुआ। तो परिणत का हो जाएगा रूपांतरित। 13वां प्रश्न है मनोवृत्ति का बहुवचन। मनोवृत्ति का बहुवचन क्या है। तो मनोवृत्ति का बहुवचन या पीछे जोड़ते हैं तो मनोवृत्तियाँ। तो इसका हो जाएगा मनोवृत्तियाँ। 14वां प्रश्न कह रहा है कि दूषित शब्द का क्या अर्थ है। तो दूषित का अर्थ होता है दोषयुक्त या खराब। तो दूषित शब्द का अर्थ हो जाएगा दोषयुक्त। 15वां प्रश्न है कि ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक था जो पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में था। वो था मारिया मोंटेसरी, जिन्होंने किंडरगार्टन विधि दी थी। तो इसका हो जाएगा मारिया मोंटेसरी। 16वां प्रश्न कि मौन पठन से क्या होता है। मौन पठन का अंदर मन में ही पढ़ना, मतलब सस्वर वाचन का उल्टा मौन पठन। तो इसका हो जाएगा इससे हमें स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। तो मौन पठन का हो जाएगा स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। 7वां प्रश्न बुलेटिन बोर्ड क्या है। तो बुलेटिन बोर्ड जो है एक प्रकार की दृश्य सामग्री है। 18वां प्रश्न सीसीई में व्यापकता का अर्थ किससे नहीं है। तो सीसीई में जो है वो प्रश्नों की व्यापकता नहीं होती है। तो सीसीई में व्यापकता का अर्थ है प्रश्नों की व्यापकता नहीं।
19वां प्रश्न है, वर्तनी का ज्ञान कौन से स्तर तक आपको दे देना चाहिए? तो जो वर्तनी का ज्ञान है वो आपको प्राइमरी लेवल तक कंप्लीट करवा देना चाहिए। तो वर्तनी का ज्ञान प्राथमिक स्तर तक दे देना चाहिए। 20वां प्रश्न है कि कौन सा शब्द जो है जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है? तो फुर्तीला, जिसमें ला प्रत्यय लगा हुआ है तो प्रत्यय वाला शब्द जो है वो हो जाएगा फुर्तीला। 21वां प्रश्न कि कौन सा जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो जिसमें भाव प्रकट होता है, तो इस दया शब्द में भाव प्रकट होता है। 22वां प्रश्न, मनोविकार का क्या अर्थ है? तो मनोविकार का अर्थ होता है मन का विकार। तो इस समास विग्रह हम करेंगे तो हमें प्राप्त होगा मन का विकार। 23वां प्रश्न, अत्याचार में उपसर्ग कौन सा है? अति प्लस आचार, तो इसका हो जाएगा अति उपसर्ग। स्त्री का पर्यायवाची क्या है? तो स्त्री का पर्यायवाची है अबला। 24वें का हो जाएगा आपके अबला। 25वां प्रश्न जो है वो कह रहा है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के जो है वो 2 अंग होते हैं। उसके बाद 26वां प्रश्न कि वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, मतलब उसको मांगने वाले ज्यादा है, तो उसका हो जाएगा आपके 1 अनार 100 बीमार। अर्थात अनार तो 1 है लेकिन उसको मांगने वाले 100 है, अर्थात पूर्ति 1 और मांग 100, तो वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, इसका हो जाएगा आपके 1 अनार और 100 बीमार। 27वां प्रश्न है, घास काटना मुहावरे का अर्थ है। हम कहते हैं कि ये तो घास काट रहा है, इसका मतलब ये जैसे तैसे काम पूरा कर रहा है, गुणवत्ता का बिल्कुल ही इसमें ध्यान नहीं है। तो घास काटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बिना गुणवत्ता का ध्यान रखे जैसे तैसे काम निपटाना। तो 27वें का हो जाएगा जैसे तैसे काम निपटाना, वो भी गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना। 28वां प्रश्न है, वे मेरे घर आएंगे, क्योंकि ये आपको एक वाक्य दिया हुआ था और पूछा था कि ये कौन से वाक्य का उदाहरण है? तो ये जो है मिश्र वाक्य का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। 29वां प्रश्न है, शगुन मेरी सहेली है, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये है विधानवाचक वाक्य का उदाहरण है, तो 29वें का हो जाएगा विधानवाचक वाक्य। 30वां प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है, या इस विधि पर कौन सा सिद्धांत लगा हुआ है? तो अभिक्रमित अनुदेशन विधि जो है इसमें है स्वगति का सिद्धांत, तो इसका हो जाएगा स्वगति का सिद्धांत। अगर आपको वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।